नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। जलो द्वाद सांगमयी जिनवाणी माता की जय। स्वाध्यायी जिज्ञासु भाई बहनों के लिए अब क्लास शुरू हो रही है प्रवचन निर्देशिका की। प्रवचन निर्देशिका ग्रंथ एक ऐसा ग्रंथ है जिसका नाम है प्रवचन निर्देशिका। प्रवचन को करने वालों को पटु और निष्णात बनाने के लिए ये ग्रंथ तो पर्याप्त है ही, लेकिन सभी के लिए चारों अनुयोगों का ज्ञान प्राप्त कराने में एकदम कुंजी के समान है। आप इस ग्रंथ के अंदर चैप्टर पढ़ रहे हैं चारों अनुयोगों की सार्थकता, और उसमें आपने प्रथमानुयोग ग्रंथ, करणानुयोग ग्रंथों के अध्ययन की महिमा, उसके रहस्य सार को जाना कि हर एक अनुयोग हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। अगर हम महापुरुषों के चारित्र को पढ़कर उस रूप आचरण करने का भाव करते हैं तो किस प्रकार से कर्मों का बंध, कर्मों की निर्जरा और लोक अलोक के विभाग का ज्ञान, हम कहाँ हैं और कहाँ कहाँ 84 लाख योनियों में भटक रहे हैं, ये सब आपने दो अनुयोगों के माध्यम से जान लिया। अब हम आते हैं चरणानुयोग। चरणानुयोग जो अपने नाम से ही बतलाता है, चरण प्लस अनुयोग, यानी जहां चरण माने आचरण करने का मार्ग बताया जाता है वह है चरणानुयोग। तो पेज नंबर 135 पर खोलिएगा। चरणानुयोग प्रारंभ होता है, ग्रह मेध्य नगाराणाम चारित्रोत्पत्ति वृद्धि रक्षांगम चरणानुयोग समयम सम्यक ज्ञानम विजानाति। आचार्य श्री समंतभद्र स्वामी द्वारा रचित रत्नकरण शावकाचार ग्रंथ से इस चरणानुयोग ग्रंथ के लक्षण को बताया है। ग्रह मेध्य नगाराणाम, जो घर में रहने वाले गृहस्थों के, और अनगाराणाम माने घर से अलग होकर, घर का त्याग करके जो अनगार यानी साधु संत हैं, उनके चारित्र की उत्पत्ति, वृद्धि और रक्षा को बतलाने के साधन हैं। ऐसे ग्रंथों को चरणानुयोग संयम, संयम माने यहाँ शास्त्र ग्रंथ, ऐसे शास्त्रों को चरणानुयोग शास्त्र कहते हैं। सम्यक ज्ञानम विजानाति, और वे सम्यक ज्ञान को प्राप्त कराने वाले। ज्ञान तो बहुतों के पास होता है, लेकिन सम्यक ज्ञान, समीचीन ज्ञान, सच्चा ज्ञान ये कब होता है? जब प्राणी के अंदर सम्यक दर्शन होता है। इसीलिए सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र से पहले सम्यक शब्द को लगाया। दर्शन, ज्ञान, चारित्र भी कह सकते थे, लेकिन सम्यक शब्द का लगाना ये मोक्ष मार्ग का द्योतक है। जब सम्यक शब्द से दर्शन सम्यक दर्शन हो जाएगा तो ज्ञान और चारित्र अपने आप सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे। तब सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गा, ये सूत्र सार्थक हो जाएगा। तो ऐसे सम्यक ज्ञान को प्रदान करने वाले ग्रंथ चरणानुयोग हैं। श्री गौतम स्वामी ने मुनियों की पाक्षिक प्रतिक्रमण में श्रुतम में आयुष्मन्तः ऐसा संबोधन करके स्पष्ट कहा है कि मुनियों के महाव्रत आदि मुनि धर्म का तथा श्रावक श्राविकाओं के 12 व्रत, सप्त व्यसन त्याग,
11 प्रतिमा श्रावक धर्म का भगवान महावीर ने उपदेश दिया है। इसलिए हे आयुष्मान भव्यों, मैंने सुना है। आप ज्ञानमती माता जी से पारस चैनल में सुनते हैं ना, सुदम में आओ संतो, ये प्राकृत में है, उसी का संस्कृत में है श्रुतम में आयुष्मंता। यानी पग पग पर गौतम गणधर स्वामी ने कहा कि हे आयुष्मान भव्यात्माओं, मैंने सुना है। और उसके बाद बताते हैं किससे सुना है। महादी महावीरेण महाकस्सवेण सवर्णुना सबलोय दर्शिना, ये विशेषण महावीर भगवान के बताते हुए कहते हैं कि उन महावीर स्वामी ने मुनि धर्म और श्रावक धर्म का उपदेश दिया है। मैं कोई भी बात अपने मन से नहीं कह रहा। ये हमारे जो पाप भीरु आचार्य गण हुए हैं, वे इतना डरते थे कि कहीं नरक निगोद में मैं ना चला जाऊं, इसलिए हर बात को आगम प्रमाण से बता करके महावीर की वाणी और गौतम गणधर की वाणी को ही आधार बना करके कहते थे। और आज भी ज्ञानमती माता यही कहती हैं कि मेरी जिह्वा पर हमेशा गौतम गणधर स्वामी के वचन रहेंगे। मैं अपनी निज वाणी कभी भी नहीं बोलती हूँ, मैं जिन वाणी को बस केवल अपनी वाणी के द्वारा बोल देती हूँ। तो उन्हीं का अनुसरण करने वाले जिन गौतम स्वामी ने महावीर भगवान के वचनों को कहा, उन गौतम स्वामी के वचनों को आधार बनाकर पंचम काल के कलिकाल के सर्वज्ञ माने जाने वाले आचार्य श्री कुंद उत्कुंद देव चारित्र पाहुड़ के अंदर कहते हैं, नाणम दंसन सम्मम चारित्रम सोहि कारणम तेसिम मुखाराण हेम चारित्रम पाहुड़म मोक्षे। क्या कहते हैं कुंद कुंद स्वामी, इन्होंने 84 पाहुड़ ग्रंथ लिखे। आज उनमें से केवल 10-11 ग्रंथ ही उपलब्ध होते हैं और बाकी धर्म विद्वेषियों ने ग्रंथों की होली जलाई, पता नहीं कहाँ उनमें जल गए। लेकिन आज जो उपलब्ध हैं, समय सार, प्रवचन सार, नियम सार, मूलाचार आदि ग्रंथों का अध्ययन करके हम आचार्य कुंद कुंद स्वामी के भावों को समझ सकते हैं। उन्हीं में से चारित्र पाहुड़ का उदाहरण यहाँ दिया गया कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र ये आत्मा के गुण हैं। वह चारित्र इनकी शुद्धि को करने वाला है और मोक्ष आराधना का कारण है। ऐसे चारित्र प्रावृत को मैं कहूंगा। चारित्र पाहुड़ का मतलब है जिसमें चारित्र का, आचरण का, शुद्धाचरण का, शुभाचरण का वर्णन करते हैं। मूलाचार है, उसमें साधुओं के 28 मूल गुणों का प्रकरण है, आचार्यों के 36 मूल गुणों का, उपाध्यायों के 25 मूल गुणों का वर्णन है, जो कि अपने चारित्र को पूरी तरह से शुद्ध करने वाला है। पुनः सम्यक्ताचरण और संयमाचरण ऐसे दो भेद करके सम्यक्त चरण में सम्यक्त के 8 अंगादि को लिया है तथा संयम चरण के मुनि धर्म और गृहस्थ धर्म की अपेक्षा दो भेद करके श्रावकों के 12 व्रतों का वर्णन किया है। सम्यक्ताचरण माने सम्यक्त हो गया लेकिन कोई अव्रती है, उसने 5 अणुव्रत वगैरह धारण नहीं किए, तो उनके आचरण को सम्यक दर्शन सहित आचरण चूंकि है तो मिथ्या दृष्टि के आचरण से वह आचरण अच्छा है। जिसने व्रत भी नहीं धारण किए लेकिन सम्यक दृष्टि है, वो झूठ नहीं बोलेगा। वो सोचेगा कि झूठ बोलने से पाप लगता है। अब देखो कोई बच्चे हैं, बच्चे कोई सम्यक दृष्टि नहीं, 8 साल के बाद ही उनको अष्टमूल गुण और अणुव्रत आदि लेने का, जनेऊ लेने का अधिकार होता है। लेकिन जिन बच्चों को छोटेपन से, बचपन से 2-3 साल की उम्र से ही नमोकार मंत्र सिखा दिया जाता है, उनसे कहा जाता है आप स्कूल जाएंगे, आप एक भी पेंसिल को, किसी को पेन को नहीं चुराएंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, तो वो बच्चे शुरू से ही सदाचार का पालन करने वाले हो जाते हैं। इसलिए जिन्होंने सम्यक दर्शन को ग्रहण किया लेकिन अव्रती हैं, तो भी उनके आचरण को सम्यक्ताचरण कह दिया। ये बात विशेष रूप से ध्यान देना कि उनके आचरण को सम्यक्ताचरण कह दिया।
और जिन्होंने अणुव्रत आदि ले लिया और महाव्रत ले लिया उनका संयमाचरण चारित्र होता है। तो श्रावक के 12 व्रत और मुनियों के 28 मूल गुण आदि का वर्णन चारित्र पाहुड़ करता है। और तो क्या द्वादशांग में भी आचारांग नाम का अंग सबसे प्रथम अंग है, जिसमें मुनियों के चारित्र का सांगोपांग वर्णन रहता है। आप पढ़ते हो ना, पहलो आचारांग बखानो पद अष्टादश सहस प्रमाणो। सरस्वती की पूजा में निश्चित ज्ञान की पूजा है, तो उसमें 11 अंग 14 पूर्व के नाम दिए हैं। तो सबसे पहला अंग है आचारांग। आचारांग का मतलब है कि जिसमें चारित्र का पूरी तरह से वर्णन हो, यानी कि आप समझो कि मूलाचार आचारांग का सार है। रत्नकरण शावकाचार, वसुनंदी शावकाचार, उमा स्वामी शावकाचार, ये सब आचारांग ग्रंथ के सार हैं। भगवान के समोसरण में भी 12 सभाओं में से उपासकाध्ययन के सार हैं, जो सप्तम उपासकाध्ययन अंगम कहते हैं। जो 11 अंगों में 7वां उपासकाध्ययन अंग है, उसके अंदर शावकों के चारित्र का वर्णन होता है। वही ये जो जितने भी आज 36 श्रावकाचार हैं, जो 5 भागों में छपे हुए हैं, उन 36 श्रावकाचारों का अध्ययन भी श्रावकों को करना चाहिए। और बाकी आचारांग ग्रंथ में बहुत सारे ग्रंथों के साथ मुख्य रूप से वर्तमान में मूलाचार है, चारित्र सार, हाँ नहीं मतलब मुनियों के आचार का वर्णन जिसके अंदर मिलता है, उसमें कहा है कि आचारांग सबसे प्रथम अंग है, जिसमें मुनियों के चारित्र का सांगोपांग वर्णन मिलता है। आप कह रहे हैं कि सर्वप्रथम तीर्थंकर भगवान की वाणी को सुनने का अधिकार, ग्रहण करने का अधिकार किनको है? मुनियों को। तो जब समोसरण में 12 सभाएं होती हैं, उसमें पहली सभा में सामने मुनिगण ही विराजते हैं, क्योंकि भगवान के उपदेश को साक्षात ग्रहण करके मोक्ष की सिद्धि करने वाले मुनि ही होते हैं। समझे ना? इसलिए मुनियों का सानिध्य बहुत आवश्यक होता है, मुनियों का सामीप्य, मुनियों का सत्संग समागम बहुत ही आवश्यक होता है। अब कोई कुछ निश्चयाभासी अपनी ही समाज के अंदर पैदा हो गए, पंच कल्याणक करते हैं, उत्सव करते हैं, लेकिन वो मुनियों का सानिध्य नहीं लेते, तो क्या है? वे अपने को चाहे कितना ही सम्यक दृष्टि के लें, वे कभी भी सम्यक दृष्टि नहीं हो सकते। कुंद कुंद की दुहाई देते हैं, और कुंद कुंद के पथ पर, आचार्य कुंद कुंद स्वामी के पथ पर चलने वाले आज आचार्य शांति सागर महाराज आदि हुए, वर्तमान के भी मुनिगण हैं, उनको भी जो नहीं मानते हैं, वो कदापि सम्यक दृष्टि नहीं हो सकते। वे एक आवृत्ति को अपना आधार बना करके चलते हैं, लेकिन उनका मार्ग कुमार्ग है, पत्थर की नाव के समान है। इसलिए समझना कि चरणान योग को पढ़ने का मतलब है सर्वप्रथम मुनियों के धर्म में अनुराग करना, मुनियों को मानना, मुनियों की वैयावृत्ति करना, मुनियों का सत्संग करना, ये सबसे बड़ा चरणान योग ग्रंथों को पढ़ने का फल है। बिना सम्यक तो वह बिना चारित्र के किसी को पात्र संज्ञा नहीं। देखो सुनो, चरणान योग क्या कहता है? पात्र, अपात्र और कुपात्र 3 तरह के होते हैं। तो सम्यक तो चारित्र जिनके पास नहीं है, वे उनको पात्र संज्ञा नहीं है। तो छत्र चूड़ामणि ग्रंथ के आधार से पूज्य माता ने यहाँ बताया है कि जीवनधर कुमार, ये राजा सत्यंधर के पुत्र थे। जीवनधर कुमार एक बार वन में विचरण कर रहे थे, तो उनके मन में अकस्मात एकदम भावना हुई, मैं अपने सारे कीमती वस्त्राभूषण जो है वह किसी को दान कर दूं। फिर एकदम मन में आता है, अपात्र में दिया हुआ दान फलीभूत नहीं होता, कुपात्र में दिया गया दान जो है वह कुफल को देने वाला होता है, इसलिए पात्र किसको बनाओ जंगल में? तो उन्होंने क्या किया, एक किसान सामने आ रहा था, उसको पहले बिठाया, उसे धर्म का सार बताया, उसे अष्टमूल गुण दिया, 5 अणुव्रतों को धारण कराया, यानी कि उसे उपदेश दे करके संसार से तिरने का जब मार्ग बताया,
उसने अणुव्रतों को धारण कर लिया, फिर अपने कीमती जेवर, गहने, आभूषण जीवनधर कुमार ने उनको दान में दे दिया। आप भी ध्यान देना, कभी किसी की आंखें बनवाते हो, कभी किसी को रक्तदान वगैरह देते हो, उनको पहले मांसाहार त्याग करा देना, अष्टमूल गुण दिला देना, वरना आपका दिया हुआ दान निरर्थक हो जाएगा। इसलिए कई बार हमारे यहाँ जब आई कैंप लगे तो माता जी ने उस फॉर्म के अंदर लिखवा दिया कि आंखें ठीक होने के बाद हम मध्य मास मधु का सेवन नहीं करेंगे। जिन्होंने वो फॉर्म भरा उन्हीं को उस कैंप में शामिल किया गया। तो ये तो है, समझ गए, ये पात्र दान है। कम से कम इतना तो होना ही चाहिए, क्योंकि दान जो दिया जाता है उसके फल की अपेक्षा सबको रखनी ही चाहिए। तो ये बात बताई गई और कहा गया कि चूंकि अपात्र में दिया गया दान निरर्थक होता है और कुपात्र में दिया गया दान, कुफल को आपने पैसे दे दिए, उसने जाके शराब पी ली, जाके जुआ खेल लिया, तो ये कुफल को अपने को भी गलत फल देने वाला होता है। ये चारित्र ही ज्ञान को परमावधि सर्वावधि तथा मना पर ज्ञान बना सकता है, पुनः आगे केवल ज्ञान भी करा सकता है। इस चारित्र के बिना असंयमी मोक्ष मार्गस्थ नहीं है। असंयमी असंयमी रहेगा, इसलिए असंयमी को कभी भी गुरु मत बनाना। गुरु बनाना तो किसको? मुनि, आरिका, शुल्लक, शुल्लिका, यही आपके सच्चे गुरु हो सकते हैं। जो असंयमी है वो कभी भी आपको संयम धारण करने का उपदेश नहीं दे सकता। और असंयमी को गुरु बनाना माने खुद जीवन भर असंयमी रहना, यानी आपके अंदर भी पात्र संज्ञा नहीं आएगी। इसलिए भले ही व्रत ना ग्रहण करो, लेकिन गुरु अपना बनाना तो संयमी को बनाना। भले ही व्रत ना ग्रहण कर सको, संयम ना ले सको, पर संयमी का कभी अभिनय नहीं करना, संयमी की सदा विनय करना, क्योंकि आगे कहा असंयत के मोक्ष मार्ग नहीं है। कुंद कुंद आचार्य जो साक्षात गौतम गणधर की वाणी के अनुरूप चलते थे, वो कहते हैं कि प्रवचन सार के अंदर कहते हैं, नहीं आगमेण सिद्ध्यति सद्धर्णम यदि विनत्ति अर्थेषु सद्धर्णादो अर्थे असंजदो वाणने वादी। अर्थात यदि पदार्थों का श्रद्धा न हो तो आगम में सिद्धि नहीं होती, और पदार्थों का श्रद्धान करने वाला भी यदि असंयत है तो भी निर्वाण को प्राप्त नहीं कर सकता। दोनों बातें हैं। अगर आपने पढ़ लिया लेकिन उसका श्रद्धा नहीं किया तो मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती, और श्रद्धान कर लिया उसके बाद भी संयम को, अणुव्रत महाव्रत इनको धारण नहीं किया, अष्टमूल गुण नहीं लिए, 5 अणुव्रत नहीं लिया, तो भी निर्वाण की प्राप्ति नहीं होगी। अर्थात चाहे अणुव्रत लें लेकिन व्रती जरूर बने, और व्रती बन करके अपने जीवन को मोक्ष मार्गी बनाना चाहिए। तो उन्हीं ग्रंथों की टीकाओं को, प्रवचन सार ग्रंथ की ही गाथा नंबर 237 की टीका से शब्द उद्धृत किए हैं जो माता जी ने कहा, इसलिए संयम शून्य श्रद्धान व ज्ञान से सिद्धि नहीं होती। इससे आगम ज्ञान, तत्पाठ श्रद्धान और संयतपना, ये तीनों ही युगपत जिनके पास नहीं है उनके मोक्ष मार्गत विघटित ही हो जाता है, माने मोक्ष मार्गी वो कदापि नहीं हो सकते। देखो एक बालक, यानी चरणन योग कैसे चलता है। एक माँ ने बालक पर संस्कार डाला और बालक से कहा कि मैंने आज अपने भोजनशाला में, अपने रसोई में खीर बनाई है, और बेटा पहले मैं किसी संत के हाथ में देना चाहती हूँ। पानी लेने चली गई और अपने छोटे से बालक से कहा, बेटा देखना इधर से कोई महात्मा जी जाए तो उनको रोक लेना, और पहले मैं उनको खिलाऊंगी फिर तुमको खिलाऊंगी। बेटा बोला ठीक है। जानता नहीं था महात्मा किसे कहते हैं। देखा एक नंगे महाराज जी जा रहे हैं, उसने सोचा इनके पास कुछ नहीं है, हो सकता यही महात्मा हो। उन्होंने कहा महात्मा जी रुकिए रुकिए, मेरी माँ ने कहा है कि पहले मैं आपको खीर खिलाऊंगी, तो आप रुकिए, अभी मेरी माँ आ रही है। महात्मा जी ऐसे कहाँ रुकने वाले, वो तो संत थे।
उन्होंने वे रुके नहीं, पीछे पीछे बालक भी भागता रहा और महात्मा जी यानी दिगंबर मुनि आगे चलते रहे। अकस्मात जल्दी से वो उसकी माँ आ गई और उसके सिर पर पानी का घड़ा था। उसने समझ लिया, जल्दी से कहा, हे स्वामी नमोस्तु, अत्र तिष्ठ, आहार जल शुद्ध है। यही अपनी प्रक्रिया है। ले जा करके चौके में नवधा भक्ति करके प्रगान करके और फिर उनको, जब महाराज खड़े हो गए, उनके कर पात्र में खीर का भोजन दिया। बच्चे से कहा अंदर मत आना और उससे कहा जय बोलो, ये दान है बेटा, इसके बाद मैं आपको खीर खिलाऊंगी। बच्चा बाहर खड़ा खड़ा ताली बजाता रहा, जय जय जय, आपके बच्चे भी बोलते हैं, और करता रहा। महाराज के आहार के बाद माँ ने आहार कराया। वे अक्षीण रिद्धिधारी महाराज थे। घर की खीर अक्षय हो गई। सारा दिन उस बालक ने खूब पेट भर के खीर खाई, सारे नगर को उसकी माँ ने खिला दिया, लेकिन उस दिन खीर जो है खाली नहीं हुई। आगे जा करके केवल जय जय बोलने वाला, दान की अनुमोदना उसे मालूम भी नहीं था तो भी जय जय करने वाला बालक आगे जा करके धन्ना सेठ हो जाता है। जिसकी नाल भी जहां गाड़ी गई वहां भी धन का घड़ा निकल पड़ा। ऐसे चरणान योग को पढ़ करके गुरुओं के प्रति विनय की, आहार दान की भावना जागृत होती है। यही कारण है कि आज पंचम काल के अंदर भी हमारी समाज में बच्चे बच्चे के अंदर आहार देने की, आहार देखने की भावना प्रकट की जाती है। अमरचंद जी, आपको मालूम है कि जब आप संघ को सन 1993 में संघ को ला रहे थे हस्तिनापुर से अयोध्या, आपके पिताजी ने एक नगर में खीर बनाई और अकस्मात 50 लोग पहुंच गए तहसील फतेहपुर से। बोले छोटी साजी, माता जी खीर बनाई है, इज्जत बच जाए, बहुत सारे लोग आ गए। माता जी ने देखा, बोले घबराओ मत, और इतनी खीर हो गई, इतनी खीर हो गई, सबने खाया और शाम तक भी गांव वालों को भी छोटी सा ने खिला दिया। अब इनको अक्षीण रिद्धि तो नहीं है, लेकिन तपस्या की शक्ति है। अच्छी दृष्टि से इन्होंने देखा खीर की तरफ, पिछी ऐसे दूर से करके, और कहा ठीक होगा, ओम रीम अक्षीण महानस रिद्धिभ्यो नमः, और वो खीर अक्षय हो गई। आज भी ऐसे संतों के वचनों में, उनकी तपस्या में, उनके संयम में शक्ति है। तो आप समझो कि क्यों बताया जा रहा है आपको, इसलिए कि चरणान योग ग्रंथों को पढ़ो, कि चारित्रधारी संत जो हैं उनकी काया का रोम रोम पवित्र हो जाता है। अगर हम उन्हें नहीं माने, समझो मिथ्या दृष्टि है। आज के चलते फिरते तीर्थ ये साधु संत हैं। चतुर्विध संघ पंचम काल के अंत तक रहेगा, इस बात को श्रद्धान करना, यही आज के स्वाध्याय का सार है। और ऐसे संतों के चरणों की अब हम पूजा की ओर